राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनालिस। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। मैंने राजस्थान के प्रजामंडल की आपकी पहले भी क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको सन याद करवाई थी। तो मैं इसको 3 पार्ट में लूंगी। आपकी क्लास को 3 या 4 पार्ट हो जाएंगे सेगमेंट में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसके अध्यक्ष प्रजामंडल के, और जो इसका अधिवेशन कब कब हुआ और उनमें जन जागृति का कार्य किसने किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसकी घटनाएं, और उसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग जो दिवस मनाए गए या फिर कोई संस्था की स्थापना करी गई वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के प्रजामंडल में 1931 क्या पढ़ा था? 1931 पहला क्या पढ़ा था हमने? 1931 में 2 स्थापना करी थी। 2 की स्थापना करी गई थी। एक था जयपुर, एक था बूंदी। बूंदी की स्थापना करी गई थी। जयपुर की स्थापना करी थी 1931 में कपूर चंद पाटनी ने। लेकिन कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था। कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। फिर आते हैं जमनालाल बजाज इसका पुनर्गठन करते हैं 1936-37 में। इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किसने किया गया? जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया, और जिसके अध्यक्ष वो बनाए चिरंजीलाल मिश्र को। इसके जो महामंत्री वो बनाए हीरालाल शास्त्री को। इसको बनाए हीरालाल शास्त्री को बनाया। और इसका जो कार्यालय नथमल जी का काठा, एक जगह का नाम था नथमल जी का काठा, उसको कार्यालय बनाया गया। किसका? जयपुर प्रजामंडल। फिर उसका होता है 1938 में अधिवेशन। 1938 में इसका अधिवेशन किया गया। पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करी थी खुद जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज। 1940 में इसकी अध्यक्षता करी थी हीरालाल शास्त्री जी ने। इसने करी थी हीरालाल शास्त्री जी। और 1944 में इसकी अध्यक्षता करी थी जानकी देवी बजाज। और इसमें जो जन जागृति जन चेतना का कार्य, जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति और जन चेतना का कार्य वो क्या था? अर्जुन लाल शेट्टी ने। तो ये आपका जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, अध्यक्ष और अधिवेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। कौन सा है? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना वही 1931 में। किसने? कांतिलाल जैन। और जो सहायता करी थी, वो करी थी ऋषिदत्त मेहता।
जन जागृति का कार्य। सहायता एक थी नित्यानंद। कौन थे? नित्यानंद। दो लोगों ने इनकी सहायता करी थी, कांतिलाल जैन की। किसकी? कांतिलाल जैन की। और इसकी जन जागृति का कार्य जो है वो किया था बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन ने जन जागृति का कार्य किया था। बरड़ किसान आंदोलन। तो ये आपका जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने क्या करी थी? स्थापना करी थी, कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। 1936-37 में पूर्णगरण जमनालाल बजाज ने, अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र, महामंत्री हीरालाल शास्त्री, कार्यालय नथमल जी का काटा। 1938 में फर्स्ट अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज करते हैं। 1940 में हीरालाल शास्त्री जी ने अध्यक्षता करते हैं और 1944 में जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता करती है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में कांतिलाल जैन ने इसकी स्थापना करी थी। स्थापना करी थी और अध्यक्ष भी कांतिलाल जैन ही थे। सहायता ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद ने करी थी। जन जागृति का कार्य बरड़ किसान आंदोलन ने किया था। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 1932 में नहीं था, 1933 में कोई प्रजामंडल नहीं था, आराम करे थे। दो प्रजामंडल ने स्थापना कर दी थी, दो प्रजामंडल कार्य कर रहे थे। और प्रजामंडल की स्थापना क्यों करी गई थी? मैंने आपको बताया था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट पढ़े थे हम 1934। 1934 में वही दो प्रजामंडल। कितने? दो प्रजामंडल। कौन से? दो। जोधपुर प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल। कौन से? जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल और एक था हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी जन जागृति का कार्य। सबसे पहले था जन जागृति। जन जागृति का कार्य किसने किया था? जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास। इसकी स्थापना भी किसने करी थी? जे नारायण व्यास। जे नारायण व्यास ने। इसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो बनाए थे भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ। और इसके जो मंत्री थे वो थे अभयमल जैन। अभयमल जैन। इसके मंत्री कौन थे? अभयमल जैन। अभयमल जैन इसके क्या थे? मंत्री थे। नेक्स्ट जो है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। किसने? जन जागृति का कार्य किया। जन जागृति। जन जागृति का कार्य। जन जागृति का कार्य किया था न्यूनराम शर्मा ने। किसने किया था? न्यूनराम शर्मा ने। स्थापना भी किसने करी थी? न्यूनराम शर्मा। स्थापना न्यूनराम शर्मा। न्यूनराम शर्मा किसने करी थी? न्यूनराम शर्मा ने। इसकी जो अध्यक्षता करती हाजी फैज मोहम्मद। इसने करी थी हाजी फैज मोहम्मद ने इसकी
अध्यक्षता करी थी, किसकी? हाड़ौती प्रजामंडल ने। जोधपुर प्रजामंडल जन जागृति का कार्य जय नारायण व्यास ने, स्थापना जय नारायण व्यास ने, अध्यक्षता जो अध्यक्ष करी थी वो भंवरलाल शराफ ने करी थी, मंत्री अभयमल जैन ने। तो ये था आपका जोधपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट है 1935 में नहीं थी, 1936 में, एक साल का रेस्ट, फिर 1936 में। 1936 में सन आती है 1936। वही दो प्रजामंडल, कौन से? बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और दूसरा है धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो इसमें सबसे पहले था जन जागृति का कार्य, जन जागृति और जन चेतना का कार्य, जन चेतना का कार्य, जन जागृति और जन चेतना का जो कार्य है वो क्या था? स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। और इसने क्या था? स्वामी गोपाल दास और कन्हैया लाल ढूंढ, कन्हैया लाल ढूंढ, कन्हैया लाल ढूंढ ने इसमें जन जागृति, इसकी स्थापना करी थी मग्गाराम वेद, वेद। और जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्षता भी किसने करी थी? मग्गाराम वेद ने। किसने करी थी? मग्गाराम वेद ने करी थी। लेकिन क्या किया गया? जो यहाँ के शासक थे गंगा सिंह, गंगा सिंह, इन्होंने इस प्रजामंडल को क्या कर दिया? प्रजामंडल को शैशव काल में ही समाप्त, शैशव काल, शैशव काल में ही क्या कर दिया? समाप्त। इसलिए जो बीकानेर प्रजामंडल है उसको प्रजामंडल की भ्रूण हत्या भी कहा जाता है, प्रजामंडलों की भ्रूण हत्या, प्रजामंडलों की भ्रूण हत्या कहा जाता है, मंडलों की भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या कहा जाता है। प्रजामंडलों की भ्रूण हत्या कहा जाता है। किसको? बीकानेर प्रजामंडल को। जब गंगा सिंह ने क्या किया? प्रजामंडल को समाप्त कर दिया इसको, तो मग्गाराम वेद कहाँ रुकने वाले थे? वो पहुंचे कलकत्ता। कहाँ पहुंचे? कलकत्ता। श्री राम आचार्य के घर पे गए 1937 में, और कलकत्ता में दोबारा पुनर्गठन किया। किसका? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी दोबारा, और इसका जो अध्यक्ष बनाया श्री राम आचार्य की पत्नी थी श्री लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया। तो लिख लेते हैं 1937। मग्गाराम वेद कहाँ गए? मग्गाराम वेद लिखते हैं, ऐसे लिख दो 1937 में पुनर्गठन इसने किया, मग्गाराम वेद ने किया, मग्गाराम वेद ने किया। कहाँ किया? कहाँ? कलकत्ता में, कलकत्ता में श्री राम आचार्य के घर, श्री राम आचार्य के घर, आचार्य के घर, श्री राम आचार्य के घर पे क्या किया? पुनर्गठन किया, और उसका जो अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया, वो बनाया किसको? श्री लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी
आचार्य। किसको बनाया? लक्ष्मी देवी आचार्य को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया। बीकानेर प्रजामंडल ऐसा पहला प्रजामंडल बन गया जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर करी गई। स्थापना राजस्थान से बाहर, स्थापना राजस्थान से बाहर की। ऐसा करने वाला फर्स्ट प्रजामंडल है ये, प्रजामंडल, फर्स्ट प्रजामंडल। स्टार लगा लेना यहाँ पे। फर्स्ट प्रजामंडल धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में। 36 में इसने इसमें जनजागृति का कार्य, जनजागृति का कार्य किया था यमुना प्रसाद शर्मा ने किया था। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। किसने करी थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इनकी। इसके साथ साथ जोहरी लाल इंदु और अध्यक्षता भी इन दोनों ने ही करी थी। अध्यक्षता और स्थापना दोनों किसने करी थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोहरीलाल इंदु ने। जनजागृति का कार्य यमुना प्रसाद शर्मा ने और स्थापना 1936 में। तो 1936 में दो प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 1937 में नहीं होगा, 1938 में। 1938 में 5 प्रजामंडल। कितने प्रजामंडल? एक साथ ही 5 प्रजामंडल की स्थापना। 1938 कितने प्रजामंडल? 5। फर्स्ट मेवाड़, दूसरा शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। और 3 कौन से? 32 संख्या वाले A B C D। डी तो हमने ले लिया, किसमें ले लिया? बीकानेर में। और जो ए है, ए कौन सा हो गया? A B और C। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर और सी का मतलब करौली। सी का मतलब करौली। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी, इसमें जो जनजागृति का कार्य किया था और जो स्थापना करी थी, सॉरी इसमें जनजागृति का काम नहीं हुआ, इसमें स्थापना करी गई थी माणिक्यलाल वर्मा। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत सिंह मेहता। इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां। और जो महामंत्री बने थे खुद माणिक्यलाल वर्मा। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन,
वो हुआ था 1941 में, और इसका पंजीयन भी 1941 में ही किया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का। और जिसके अध्यक्षता करी थी वो माणिक्यलाल वर्मा जी ने ही करी थी। किसने करी थी? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्षता करी थी। और जिसका उद्घाटन किया था किसने? जेबी कृपलानी। उद्घाटन किसने किया था? जेबी कृपलानी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसका उद्घाटन किसने किया था? सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी की जो बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित ने किया। किसने किया? विजयलक्ष्मी पंडित ने। किसने किया? विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापना, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। फर्स्ट अधिवेशन 1941 में, इसका पंजीयन भी 1941 में। ब्रैकेट में लिखना पंजीयन 1941 में किया। अध्यक्ष था माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जेबी कृपलानी। खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका उद्घाटन विजयलक्ष्मी पंडित ने किया था। ये था आपका मेवाड़ प्रजामंडल। अब पढ़ेंगे शाहपुरा प्रजामंडल। इसको मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट है शाहपुरा प्रजामंडल। वही स्थापना 1938 में। किसने करी? रमेश चंद स्थापना। रमेश चंद ओझा। ओछा नहीं, ओझा। क्या? ओझा। और लाधूराम व्यास, दो लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। लाधूराम व्यास ने इसकी जो अध्यक्षता करी थी, अध्यक्षता करी थी, वो करी थी अभय सिंह डांगी। डाकी नहीं, डाकी मत सुनो, डांगी। तो कौन है? अभय सिंह डांगी, नॉट डाकी, डांगी। याद रहने के लिए अब आपको याद रहेगा कि मैम ने बोला था डाकी नहीं, डांगी। अभय सिंह डांगी इसके अध्यक्ष है। इसके जो शासक है इसके कौन थे? सुदर्शन देव। इसके शासक थे वो कौन थे? सुदर्शन देव। शाहपुरा प्रजामंडल ऐसा था, वहां पे पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करी गई। पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना। पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करी गई शाहपुरा प्रजामंडल की। 1938 में रमेशचंद ओझा ने और लाधूराम व्यास ने इसकी स्थापना करी। अध्यक्षता अभय सिंह डांगी ने करी। शासक सुदर्शन देव थे। जहाँ पे ये जो शासक थे, शाहपुरा प्रजामंडल में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट प्रजामंडल था। याद रखना, पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला कौन था? शाहपुरा प्रजामंडल। नेक्स्ट है अलवर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। स्थापना प्लस अध्यक्ष और जनचेतना का कार्य। और दोनों किया था हरिनारायण शर्मा
कुंज बिहारी मोदी, कुंज बिहारी मोदी। अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी हरि नारायण शर्मा, हरि नारायण शर्मा। किसने करी? हरि नारायण शर्मा ने अध्यक्षता करी। ये था अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल कंप्लीट होता है आपके, जिसके अध्यक्ष और स्थापना और जनचेतना का कार्य। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की में जनचेतना और जनजागृति, गोपीलाल यादव। किसने करी थी? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी ने क्या करी थी? स्थापना करी थी। सॉरी, जन जागृति जन चेतना। स्थापना 4 व्यक्ति, स्थापना 2 तो ये गोपीलाल यादव और जुगल किशोर। एक थे मास्टर आदित्येंद्र नाथ। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ। कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र नाथ और किशनलाल जोशी। और स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा। स्थापना हुई थी रेवाड़ी, हरियाणा। अलवर हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी, अध्यक्षता हरिनारायण शर्मा। भरतपुर जनचेतना जनजागृति, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। स्थापना किसने करी थी? 4 व्यक्तियों ने, गोपीलाल यादव, जुगल किशोर, मास्टर आदित्येंद्र नाथ, किशनलाल जोशी। स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका करौली प्रजामंडल। करौली को यहाँ लिख देती हूँ। करौली प्रजामंडल। स्थापना और अध्यक्षता दोनों एक ही व्यक्ति ने करी थी, त्रिलोकचंद माथुर। तो ये 1938 तक के हमने अध्यक्ष देख लिए, अधिवेशन देख लिए, जहाँ पे जन जागृति जन चेतना का कार्य हो वो देख लिया। बाकी के प्रजामंडल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है समझाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।